मैं भी वैसे ही भजने लग जाता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान की कृपालता है भगवत भक्त। तो ऐसे भगवत भक्त महाराज अम्बरीश थे। एक बार 1 वर्ष का व्रत कर रहे थे। कौन सा व्रत? आज कौन सा दिन है और कौन सी तिथि है? जोर से बोलेंगे। एकादशी। और एकादशी व्रत ही कर रहे थे। संयोग है कि इस बार की एकादशी एक ही दिन है सब लोगों वाली, नहीं तो अधिकतर 2 एकादशी होती है जिसमें बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं महाराज जी कौन सी एकादशी रहे? देखो एकादशी, और बहुत लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि आजकल महाराज लोग सब व्रत 2-2 बना दिए हैं। अरे भैया आजकल ये इंटरनेट ने 2-2 बना दिया है, आपके मति को भ्रमित कर दिया है। ये पहले भी वही होता था, 2 ही 2 व्रत होते थे। सनातन की परंपरा है, आज की बनाई नहीं है ये परंपरा। लेकिन आजकल के लोग नेट को ज्यादा मानते हैं। पहले अजय महाराज को फोन लगाए, महाराज एकादशी कब है, द्वादशी कब है? हमने बता दिया फला दिन है। इसके बाद दूसरे को लगाएंगे, पंडित जी एकादशी कब है? फिर इसके बाद तीसरे को लगाएंगे। इसके बाद फिर भी विश्वास नहीं तो गूगल पे सर्च करेंगे एकादशी कब है। तो तुम्हारी मति में भ्रम हो गया है तो तुम्हें कहां से पता चलेगा कि तिथि और त्योहार 2-2 हो गए। भगवत भक्तों ध्यान देना, ये यहाँ की बात नहीं, सारे भक्तों की बात। आजकल सब लोगों में ये भ्रांति है। पंडित जी को 2 सारोपण करना हो तो तुरंत करते हैं। आजकल महाराज ने 2 दिवाली बना दी, 2 एकादशी बना दी, 2 देवउठनी बना दी। अभी ये जो 3 साल में पुरुषोत्तम मास साहब आता है, 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, ये कहां से आएगा, कहां से बनेगा? इसलिए 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास जो 30 दिन का आता है तो सारी तिथियों का तोड़ होता है, तिथियां टूटती हैं और वही तिथियां टूट टूट करके जुड़ती हैं। तो 1 महीना 3 वर्ष में पुरुषोत्तम और अधिक मास बनता है। और वही अधिक मास अभी आने वाला है इस बार 17 मई से 15 जून तक है भगवत भक्तों। तो आप लोग भ्रमित हैं क्योंकि आपको विश्वास एक पंडित जी पे नहीं रह गया है। इसलिए पहले क्या होता था, हमारे घर से कोई चला जाए पंडित बाबा के पास, पंडित जी एकादशी कब है? उन्होंने बता दिया सोमवार को है, तो मतलब सोमवार को है, फिर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। तो जिसको अपने महाराज आचार्य पर विश्वास नहीं है तो भटकेगा ही, कभी एकादशी पूछेगा कभी द्वादशी। और नहीं तो भगवत भक्तों एकादशी आप पहले दिन की रह लीजिए चाहे दूसरे दिन की रह लीजिए, आप श्रद्धा से रहिए तो भगवान की शुरू तो करिए। आपको भगवान वही फल देंगे जो फल आप चाहते हैं, जिस भाव से आप रहेंगे। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भगवत भक्त अम्बरीश एकादशी रहते थे वो कौन सी रहते थे? तो बोले उदया तिथि वाली रहते थे, द्वादशी युक्त प्रधान एकादशी रहते थे। तो जैसे उदया तिथि में जो होती है, तो हम वैष्णव धर्मों, हमारा धर्म है वैष्णव है, हम लोग वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं। इसलिए भले द्वादशी लग जाए, सवेरे 5:10 तक ही एकादशी रहे, सूर्य नारायण उदय होते तक, फिर द्वादशी लग जाए तो हम लोग द्वादशी को ही एकादशी के रूप में मनाते हैं। ये बात समझना, आप सबको बता रहे हैं। और एक होती है पहले दिन की जिसे स्मारता नाम बोलते हैं, दूसरे दिन वाली को वैष्णवा नाम बोलते हैं। अब कुछ लोगों ने कह दिया वैष्णवा नाम किसे कहते हैं? वो तो साधु संतों की है महाराज, जो साधु बाबा रहते हैं, जो शादी विवाह नहीं किए वो वैष्णव है। वाह, ऐसा किसने बता दिया? आपके फोन पर बहुत ज्यादा कचरा है क्योंकि आपने यह सुविधा चालू नहीं की है। ऐसा किसने बता दिया? तो ये भ्रांतियां हम केवल YouTube पर, क्योंकि उसमें TRP चाहिए, उसमें पोस्ट लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, इसलिए वो लोग झूठी खबरें चलाते हैं। आप उन पर विश्वास न करिए, अपने आचार्य से, अपने पंडित जी से पूछिए। अगर वो जो बता दे बस उसी को हृदय में धारण कर लीजिए कि पंडित जी ने बताया है, तो सारा पाप पंडित जी को लगेगा। हम एकादशी अब उसी दिन रहेंगे, फिर आपको भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तो द्वादशी युक्त प्रधान एकादशी रहते थे, 1 वर्ष पूरा हो गया। इन्होंने सोचा उद्यापन कर देते हैं। और भगवत भक्तों उद्यापन करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं, इन्होंने सारे महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए। संयोग ऐसा था कि दुर्वासा जी को भी दे दिए।
और जैसे दुर्वासा जी को दे दिए तो सारे महात्मा संत सब आ गए। और महाराज लेकिन अभी तक दुर्वासा जी नहीं आए और द्वादशी भी समाप्त होकर के त्रयोदशी लगने वाली है। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं अपने व्रत का पारण कैसे करूं। महात्माओं ने कहा आप कुछ न करें महाराज, भगवान का चरण धोएं और चरण धो के चरणामृत का पान कर लें, आपका व्रत बच जाएगा। इतने में महाराज चरणामृत पान कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि आ गए। और जैसे दुर्वासा जी आए तो देख करके राजा अम्बरीश को भड़क गए, क्रोध से लाल हो गए। बोले हम महात्माओं को बुला करके पहले ही भोजन कर लिया, धर्म की मर्यादा को तोड़ दिए, हमारा घोर अपमान कर दिए। इसलिए राजा अम्बरीश अब तुम बचोगे नहीं। और अपनी जटाओं से एक बाल निकाले और धरती पर उसको छोड़े तो एक कृत्या नामक दैत्या उत्पन्न हो गई। महाराज अम्बरीश को मारने दौड़ी। सुखदेव जी कहते हैं उसी समय भगवान का सुदर्शन अम्बरीश की रक्षा कर रहा था तो वो प्रकट हुआ और कृत्या के गले को काट दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी का शरीर तेज से जलने लगा। भागते भागते ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। शिव जी बोले कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से बाबा भागे वहां और वहां से बाबा भागे यहाँ, लेकिन कोई रक्षा करने को तैयार नहीं है। तब भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से बोले प्रभु रक्षा करो, सुदर्शन को शांत करो। भगवान ने कहा हम नहीं कर सकते तुम्हारी रक्षा इस सुदर्शन से। भगवान दुर्वासा जी बोले प्रभु ये तो आपका अस्त्र है, शस्त्र है, फिर आप क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान ने जो उत्तर दिया उसे उसका दर्शन करिए आप। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने क्या कहा दुर्वासा जी से। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि परीक्षित भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी अहम भक्ता पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः कि अहम भक्ता पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विज। नारायण भगवान ने कहा दुर्वासा जी अहम भक्ता पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विज, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, किसी के बस में नहीं हूं, किसी के अधीन नहीं हूं। लेकिन अहम भक्ता पराधीनो, जो सीधे साधे भोले भाले मेरे भक्त हैं, एकादशी व्रत रहते हैं, मेरे नाम को दिन रात भजते हैं, मेरे मंदिर दर्शन करने आते हैं, अब कुछ नहीं जानते हैं। अगर उनको कोई परेशान करता है, उनको कोई कुछ कहता है, उनको कष्ट पहुंचाता है तो फिर मैं भी रक्षा नहीं कर पाता हूं, क्योंकि अहम भक्ता पराधीनो, मैं उनके बस में रहता हूं जो सीधे साधे भक्त होते हैं। इसलिए अगर रक्षा करनी है तो तुम वहीं जाओ महाराज अम्बरीश के पास, वही कर सकते हैं। तो बाबा दुर्वासा भगे, महाराज अम्बरीश के चरणों में गिरने वाले थे कि उन्होंने हाथ को पकड़ लिया और सुदर्शन से प्रार्थना करी। तो अम्बरीश के सुदर्शन प्रार्थना करने पर शांत हो गए और भोजन कराए, दक्षिणा दिए और उनको विदा कर दिया। तो इस कथा का अभिप्राय सुखदेव जी कहते हैं राजन केवल इतना है कि भगवान के भोले भाले भक्तों का इस जीव को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं साधुर फिर ग्रस्त हृदयों, जिनके हृदय में मेरा वास होता है ऐसे भक्तों के, उन्हें अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो सीधा कष्ट मेरा होता है। इसलिए मेरा कोई अपमान कर दे चलने वाला है, पर भगवान के भक्तों का अपमान हमारे द्वारा ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। और भगवत भक्त महाराज अम्बरीश ने भोजन कराया और वहां से दुर्वासा जी चले गए। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तो भक्त महाराज अम्बरीश